गुड मॉर्निंग बेटा। टुडे वी विल डू अपठित गद्यांश। आज हम हिंदी में अपठित गद्यांश करेंगे। अपठित, मतलब बिना, पठित मतलब पढ़ा हुआ। ऐसा गद्यांश, ऐसा कॉम्प्रिहेंशन जिसके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा है, हमारी रीडर बुक में नहीं पढ़ा है, जो अपठित है, बिना पढ़ा हुआ है, उसको हम रीड करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि अब जो अपठित गद्यांश होगा बेटा, वो फुल आंसर्स लिखने होंगे आपको, वन वर्ड आंसर नहीं लिखने होंगे, पूरे वाक्य में उत्तर देना होगा। तो सबसे पहले वी विल राइट डेट, उसके बाद अपठित गद्यांश प्रश्न। निम्न गद्यांश को पढ़ो व प्रश्नों के उत्तर लिखो। आपको गद्यांश को पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सोना और मोना दो बहनें थी। एक दिन वे दोनों बगीचे में खेल रही थी। अचानक उन्होंने चींची की आवाज़ सुनी, जो कि बेंच के नीचे से आ रही थी। दोनों बहनों ने नीचे देखा। नीचे बिल्ली के दो बच्चे बैठे थे। तो ये लाइंस हैं आपकी। इनको आपको जब भी आप अपठित गद्यांश करेंगे तो पहले अपठित गद्यांश में लाइनों को बार बार रीड करेंगे। वन टाइम मैंने रीड किया है, आप जब आप करोगे कोई भी अपठित गद्यांश जब भी आएगा उसको 2-3 टाइम्स आप अच्छे से रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उसके बाद उनके क्वेश्चंस पर आओगे। तो एक बार फिर से हम रीड करते हैं। सोना और मोना दो बहनें थी। एक दिन वे दोनों बगीचे में खेल रही थी। अचानक उन्होंने चींची की आवाज़ सुनी, जो कि बेंच के नीचे से आ रही थी। दोनों बहनों ने नीचे देखा। नीचे बिल्ली के दो बच्चे बैठे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सोना और मोना कौन थी? अब हम इसमें ढूंढेंगे कि सोना और मोना, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में आंसर है, सोना और मोना दो बहनें थी। तो सेम यही लाइन हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, सोना और मोना दो बहनें थी। लेकिन जब आप लिखोगे तो बिल्कुल यहाँ से देख कर लिखोगे, ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना रहे मात्राओं की। उसके बाद प्रश्न 2, दोनों बगीचे में क्या कर रही थी? तो हम फिर से पीछे आएंगे और देखेंगे, एक दिन वे दोनों बगीचे में खेल रही थी। तो क्वेश्चन है, दोनों बगीचे में क्या कर रही थी? दोनों बगीचे में खेल रही थी। और यही लाइन हम यहाँ क्वेश्चन 2 के आंसर में लिख देंगे, दोनों बगीचे में खेल रही थी। फाइन। अब नेक्स्ट, चींची की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? अब आपको फिर से टर्न करना है और देखना है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर कहाँ होगा। अचानक उन्होंने चींची की आवाज़ सुनी, जो कि बेंच के नीचे से आ रही थी। हमारा क्वेश्चन है कि चींची की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? तो चींची की आवाज़ बेंच के नीचे से आ रही थी। तो आपको आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। हम ऐसे लिखेंगे, चींची की आवाज़ बेंच के नीचे से आ रही थी। ओके। अब नेक्स्ट, बेंच के नीचे कौन था? अब फिर से आएंगे हम पीछे, देखेंगे कि बेंच के नीचे कौन था। दोनों बहनों ने नीचे देखा। नीचे बिल्ली के दो बच्चे बैठे थे। तो बेंच के नीचे कौन था? हम क्या लिखेंगे? बेंच के नीचे, हमने क्वेश्चन में से ही लिया, बेंच के नीचे बिल्ली के दो बच्चे थे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। अब गद्यांश में से क्रिया शब्द छांटो दो। कोई भी दो क्रिया शब्द आपको छांटने हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होती है। क्रिया मतलब कोई भी काम जो हो रहा है वो आपको वो दो शब्द लिखने हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से काम हो रहे हैं। एक दिन बगीचे में खेल रही थी, तो खेल रही क्या है? एक काम है, तो हमने लिखा खेल रही। अचानक उन्होंने चींची की आवाज़ सुनी भी क्रिया व शब्द है, और देखा भी क्रिया शब्द है। तो हम कोई भी दो क्रिया शब्द लिख देते हैं। तो मैम ने लिखा देखा और खेल रही। तो लाइकवाइज यू हैव टू डू
अपठित गद्यांश जिसे हम अनसीन कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। आपको पहले इसे रीड करना है और इसमें से देखकर आपको उसके फुल आंसर्स लिखने हैं। और एक बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि जब भी आप आंसर कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद पूर्ण विराम ज़रूर लगाएंगे और उसके बाद लाइंस का गैप देकर फिर नेक्स्ट आंसर करेंगे। ओके बेटा, ओके, गॉड ब्लेस यू।